स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज हम बात करेंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की, जहां के एक छोटे से शहर चनपटिया की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल चनपटिया अब टेक्सटाइल हब बनने की राह पर है। लॉकडाउन के दौरान चनपटिया के रहने वाले युवक जो दूसरे प्रदेश की फैक्ट्रियों में वर्कर थे, उन्हें काम छोड़कर घर लौटना पड़ा, लेकिन बेरोजगारी दूर करने का हुनर उनके हाथों में था। बिहार सरकार ने मदद की और मजदूर मालिक बन गए। हुनरमंद युवाओं ने धमक ऐसी दिखाई कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने को चनपटिया आने से नहीं रोक पाए। चनपटिया के विकास मॉडल की पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम चंपारण के बेतिया किस तरह से जो रेडीमेड कपड़ों का हब बन रहा है, चाहे शर्ट हो, पैंट हो या ट्राउज़र हो या अन्य चीज़ें हो, या कहें कि साड़ियाँ हो, लहंगा हो, लेगिंग्स हो और ट्रैक सूट, जो ट्रैक सूट का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। और उसका ये चनपटिया जो है ये केंद्र बना है। यहाँ आकर मुख्यमंत्री ने देखा है और ये कहा है कि ये चीज़ें जो है अन्य ज़िलों में भी बढ़ाई जाएंगी। यहाँ का जो मॉडल है वो अन्य ज़िलों में पेश किया जाएगा और यहाँ पर जिन लोगों ने उद्यम शुरू किया है उनको जो कहे कि उनकी ज़मीन दी जाएगी, उनको स्थान प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो एसएफसी के गोडाउन में हैं, लेकिन किस तरह से चीज़ें चल रही हैं ये हम लोग आज देखेंगे अपनी विशेष पेशकश में। किस तरह से जो चंपारण है, ये कहें कि जो गांधी जी की कर्म भूमि है, वो कैसे अब नए रूप में टेक्सटाइल का हब बनने जा रही है। और हम बताएंगे कि कहाँ से लोग, किस तरह से जो जिन लोगों ने आपदा को अवसर में बदला है उनकी कहानी क्या है वो भी सुनाएंगे। हम अब चलते हैं, उनको देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो काम। किया जाएगा। जो लोग आए उसके देखते हुए और भी जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री की संभावना है, तो उन सब चीज़ों पर तो हम लोग काम करेंगे ही। जब इस पर काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कई प्रकार की इंडस्ट्री आने लगी, तो उसी को प्रोत्साहित हम लोगों को करना है और हर तरह से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ पर लोगों को काम का अवसर मिले। सर, कच्चे माल और मार्केटिंग के लिए कुछ चीज़ें नहीं, मार्केटिंग के लिए तो ठीक है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत यहाँ है, लेकिन इसके अलावे जो यहाँ बन रहा है या कहीं भी बाहर बनता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जाता है, देश के बाहर भी जाता है। तो अब जिस तरह का काम हो रहा है, जो वहाँ कर रहे थे अब यहाँ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सब जगह जाएगा। इसलिए जो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों से जो बात सुने उससे काफ़ी एक समझिए कि हम लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित रूप से बहुत सारे लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ के लोग भी उस काम में इंगेज्ड हो सकेंगे और जो कुछ भी पैदा करेंगे उसको यहाँ तो एक सीमित स्तर पर, लेकिन यहाँ के बाहर भी इनका सबका चला जाएगा। तो यहाँ पर जो देखा तो एक तरह से बन जाएगा कि ये आधार पर ही सब जगह करें। वैसे थोड़ा थोड़ा हर जगह भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अब इसको देख करके आज कह दिया हमने चीफ सेक्रेटरी को कि सारे अन्य जगहों पर भी जहाँ काम हो रहा है उनका एक साथ मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और यहाँ का जो कुछ भी हुआ उसको भी दिखा देना हर तरह से, और यहाँ के डीएम से भी पूरी बात करना कि और क्या किया जाए। तो एक तरह से कहिए कि एक तरह से हर जगह काम हो और बेहतर ढंग से काम हो, इसका भी पूरा प्रयास किया। चनपटिया बाजार समिति में कैसे ये बदलाव आया, इसकी कहानी उद्यमियों और उनके यहाँ काम करने वाले वर्करों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी पूरी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, जिसके मूल में सरकार की स्किल मैपिंग की स्कीम और उसे लागू करने में डीएम कुंदन कुमार की पहल है।
जब लॉकडाउन में स्किल्ड श्रमिक बिहार आए तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर पर रखा जा रहा था। इसी दौरान स्किल्ड श्रमिकों की पहचान की गई। डीएम कुंदन कुमार के मुताबिक जब उन्होंने कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवाओं से बात की तो उन्हें लगा कि कुछ काम आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि इस तरह का काम यहाँ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये दूसरी उपलब्धि कहा जाएगा, उससे पहले उन्नयन बांका और फिर अब चनपटिया में। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो बहुत दिनों से समस्याएं अगर चलती हुई आ रही हैं तो उसको टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव स्टेप्स लेके कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको समाधान करने की आवश्यकता है और हम लोगों ने प्रयास किया है। एक शिक्षा से जुड़ी है, दूसरी रोजगार से। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यह है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक बेहतर कैसे हम लोग जो है भविष्य दे सकते हैं, उसके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो इसलिए अच्छा, एक चीज़ आपने उन्नयन बांका शुरू किया था, उन्नयन बिहार बन गया है। ये लगता है कि जो चनपटिया में काम शुरू हुआ है टेक्सटाइल हब का, ये बिहार का हब बनेगा। मैं यहाँ पे इसको आपको बता दूं कि ये चनपटिया में सिर्फ प्रारंभ नहीं है, पूरे ही बेतिया ज़िले में है। चनपटिया एक स्टार्टअप जोन इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जब कोविड-19 की आपदा आई और बहुत सारे लोग आ रहे थे तो क्वारंटीन कैंप में हम लोगों से जब मिलना हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों ने पाया कि दे आर हाईली स्किल्ड और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अपैरल और टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वुड क्राफ्ट का, इन सब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन वगैरह पे भी इनको बहुत नॉलेज है। मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी है इनको, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, हर निटी ग्रिटी पता है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये संकल्प किया कि हम लोग जो है इसको आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए और एक समन्वित प्रयास पूरे जिला प्रशासन का और जितने उद्यमी वापस आए थे उन सभी का रहा। एक ट्रस्ट उनमें डेवलप किया गया बाहर के लोगों पे। लगातार हम लोग वीसी के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से उन लोगों से बात करते रहे जो इनको उद्यमी जो ओनर्स जो वहाँ पे थे, और एक ट्रस्ट डेवलप किया गया कि हम लोग इस काम को यहाँ करेंगे। जिन युवाओं ने उद्यमी बनने में रुचि दिखाई उन्हें जिला प्रशासन की ओर से भरपूर मदद की गई। किसी तरह की समस्या नहीं हो इसके लिए हर व्यक्ति के साथ एक अधिकारी को नियुक्त किया गया जो उनकी परेशानी को दूर करता रहा। और जब यूनिट खुलनी शुरू हुई तो चनपटिया की बाजार समिति गुलजार होने लगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था ने भी बदलाव महसूस किया। बेतिया सीट से विधायक और सूबे की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इस उपलब्धि से फूली नहीं समा रही हैं। देखिए, हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहला महत्वपूर्ण दिन तो हम ये कहें कि पहले तो हम नमन करते हैं अपने गांधी जी का। जब गांधी जी यहाँ आए थे तो गांधी जी का भी यही सपना था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, चाहे और यहाँ के लोग शिक्षित हो जाए। तो उन्होंने पहला बुनियादी विद्यालय, उसके बाद उन्होंने चरखा का काम शुरू किया और चरखे के बाद जब चरखे से काम आया, जब वस्त्र बनने लगे तो निश्चित रूप से उनके मन में था कि चंपारण और भी ऊंचाई पे जाए। और आज उसका एक नमूना दिखाई पड़ रहा है कि हमारा चंपारण अभी कहाँ जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ ये एक टेक्सटाइल पार्क का जो एक सपना है वो आज पूरा होना चाहिए। हमने अपने उद्योग के पदाधिकारियों को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहिए, जो जीएम कहिए, उनको भी हम बुलाए हैं कि देखिए, आदमी जब काम करना चाहता है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इसी कड़ी में हम उन लोगों को भी बुलाएंगे। और जगह भी काम शुरू है, लेकिन जो लार्ज स्केल में चंपारण में, मैं यहाँ के डीएम को धन्यवाद, उनकी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने कोरोना काल में ये पहचाना कि मेरा स्किल्ड बाहर है, बिहार के लोग। और मेरे डीएम को मैं ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ और वहाँ के अधिकारी जिन्होंने सब मिल के ये काम किया है। ये काम अकेले थोड़े होता है, सामूहिक सबको धन्यवाद देती हूँ कि स्किल पहचान के अपनी स्किल को अपने ज़मीन पर उतारना बहुत बड़ी बात है। इसी तरह सभी लोगों को अपने स्किल को हर ज़िले में उतारने का कोशिश करना चाहिए और हर ज़िले में उतरेगा ये दिखाई पड़ेगा। जहाँ यहाँ से 50,000 हमारा ट्रैक सूट जाने वाला है, अभी आपको लद्दाख में, कतर में जा रहा है, बाहर अन्य देशों में जा रहा है। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए? हम लोग यहाँ से मार्केटिंग भी कराएंगे। इसके अलावा भी हम लोगों की विभाग से भी बात हुई, हम लोग पटने में इसका एक और भी शोरूम देने वाले हैं जिससे वहाँ से और इसका प्रचार करें। ये इसको स्थायी व्यवस्था करेंगे। जब हम यहाँ कह रहे हैं कि हम टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं तो टेक्सटाइल पार्क में आप क्या समझते हैं? परमानेंट व्यवस्था हुआ और निश्चित रूप से यहाँ पे परमानेंट व्यवस्था होगी। बिहार जिसके हमेशा हम बोलते हैं आत्मनिर्भर बिहार नहीं तो क्या है, यह आत्मनिर्भर बिहार है। इसलिए ये विकसित बिहार है। आत्मनिर्भर जब होगा तो विकसित भी होगा।
तो इसलिए आत्मनिर्भर भी बिहार है और आत्मनिर्भर से हम विकसित बिहार बना। टेक्सटाइल के चनपटिया मॉडल का विस्तार का फैसला हो चुका है। अब इस बदलाव के पीछे के चेहरे से भी आपकी पहचान करवाते हैं और उन्हीं की जुबानी उद्योग धंधा शुरू होने की कहानी सुनते हैं। आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, अगर इसकी तस्वीर किसी को देखनी है तो उसे बेतिया आना चाहिए। वही बेतिया जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, जो राष्ट्रपिता बने और मोहनदास के करमचंद गांधी जो है, गांधी की उपाधि उनको यहीं से मिली कि जिस तरह से उन्होंने काम किया। किस तरह से नए युग में जो लोग कल तक श्रमिक का काम करते थे, आज वो अपने उत्पादों के जरिए मालिक बन गए हैं। और ये कह सकते हैं कि देखिए ये शर्ट्स हैं, ये शर्ट हैं, यहीं पे इनको बनाया गया है। बगल में ट्रैक सूट हैं जो कहें कि देश के अनेक राज्यों में जाते हैं और इन ट्रैक सूट की कीमत 500 के आसपास है। और ये कह सकते हैं कि ये अब इनका जो मेड इन बेतिया इनको कह सकते हैं, मेड इन चंपारण कह सकते हैं। और तमाम लोग जो है बाहर से आए हैं यहाँ पे और एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करें किस तरह से यहाँ पे जो एक तरह से कहें कि पूरा ये जो कहें कि स्टार्टअप योजना के तहत किस तरह से यहाँ पे लोगों को काम मिला है। एक यहाँ पर दो, एक लिसो इंडिया है, एक लसानी फैशन है, दो यहाँ पर एक तरह से कहें दो उद्यम यहाँ चल रहे हैं और दो लोग हैं यहाँ। अभी तो फिलहाल मास्क हम बना रहे हैं और लोवर बनाते हैं, टी शर्ट बनता है, हर चीज़ यहाँ बनता है, कोट पैंट हर। हाँ देखिए मास्क यहाँ पे आपने मास्क इसको तैयार कर दिया? हाँ बिल्कुल तैयार कर दिया मैं। तो कैसा मास्क है, कितने का क्या इसका कीमत आता है, क्या कॉस्ट आता है? इसका तो रेट मिलता है 2 रुपये। ऐसे ही सूरत में काम करने वाले अरुण कुमार और अर्चना कुमारी की भी कहानी है। दोनों ने ही कुछ महीनों में श्रमिक से मालिक बनने का सफर तय किया है। ये लेडीज गारमेंट जैसे साड़ी और लहंगा बनाने का काम करते हैं। चनपटिया के हम एक और यूनिट में खड़े हैं और यहाँ पे कुछ अलग काम हो रहा है। यहाँ पे जो काम हो रहा है देखिए, एक प्रेस मशीन है। यहाँ पे जो साड़ी जो ये क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? अच्छा, जो फिनिश हो जाती है साड़ी उसको प्रेस किया जाता है? जी जी। अच्छा, ये बड़ी मशीन है? बड़ी मशीन है सर। अच्छा, कितना लागत आती होगी इस मशीन की? सर तो मालिक बताएंगे, हम कारीगर हैं। मालिक आप कारीगर हैं? कहाँ पे पहले यही काम करते थे? सूरत में। अभी सूरत में काम करते थे जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? समूह प्रसाद। समूह प्रसाद। अरुण जी, अरुण यहाँ पे हैं, कहाँ हैं अरुण जी, कहाँ पे हैं? अच्छा, अरुण जी वहाँ पर सामने। अच्छा, वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे अरुण जी से। लेकिन ये पूरा जो है एक तरह से कहें कि यहाँ पे काम हो रहा है और ये प्रेसिंग के काम, अभी मशीनें चल नहीं रही? अच्छा, हीट हो रही है। अच्छा, इसके बाद इसको प्रेस करेंगे आप। तो देखिए यहाँ साड़ी बनती है, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो किस तरह से साड़ी में एक तरह से कहें कि जो काम होता है साड़ी का वो कर रही हैं। और ये जो है अच्छा, आपका ये है यूनिट? मेरा एआर चंपारण क्रिएशन। अच्छा, क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार, ये आपका नाम लिखा हुआ है ना? जी सर। अच्छा, तो ये पहले आप क्या करते थे वहाँ पे? हम लोग पहले यहीं स्टिचिंग का काम करते थे, जहाँ साड़ी का काम होता है। अच्छा, वहाँ सूरत में? सूरत में। अच्छा, फिर यहाँ पे कैसे हुआ कि जब लॉकडाउन लगा यहाँ आने के बाद कोई हम लोग को मंच नहीं मिल रहा था। हमें डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा हमें एक मंच मिला। अच्छा। जिस मंच के द्वारा हम लोगों ने अपने हुनर को दिखाया। साड़ियाँ आप बनवाते हैं? जी सर। अच्छा, क्या है इसमें, क्या होता है सर? जरा बताएंगे। इसमें पहले हम लोग कच्चे माल सूरत से ही मंगाते हैं अभी। अच्छा, अभी सूरत से मंगाते हैं? जी सर। अभी सप्लाई कहाँ करते हैं सूरत? सप्लाई हम अभी लोकल ही मार्केट में हम लोग सप्लाई कर रहे सप्लाई कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, अभी मेरा रिस्पांस कैसा है? अभी मेरा 3000 के लगभग मैं साड़ी में बेच चुका हूँ और 200 के करीब मैं लहंगा में बेच चुका हूँ। अच्छा, यहाँ से? अच्छा, तो ये साड़ी का काम हो रहा है। अब ये जो साड़ी है इसका जो ये सब कपड़ा आया है सूरत से आया है? जी सर, ये सूरत से आता है। और यहाँ कढ़ाई होता है। कढ़ाई होने के बाद यहाँ पहले स्टिचिंग, इसका लेस वेस वगैरह बॉर्डर बनता है। उसके बाद यहाँ रोल प्लेस पर फिनिश होता है। फिनिश होने के बाद में हम लोग उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। अच्छा, मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ये मशीन से अभी स्टिचिंग या ये अच्छा, इसकी सिलाई हो रही है? जी सर, इसका लेस का बॉडी, ये बॉर्डर बना रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? महीना दिन हो ही गया। यहाँ पे पहले कहाँ करते थे? पहले सूरत में। सूरत में उनके साथ ही थे? हाँ। ये बिजली से ही चलता है सर। देखिए कढ़ाई यहाँ पे हो रही है। जी। अच्छा, कितना जो कॉस्ट आता है उसमें आप लोगों को जो फायदा होता है कितने का वो रहता है? सर अभी तो हम लोग यहाँ मार्केट में विकसित करने के लिए, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बस मतलब एक साड़ी पे ही 50 रुपया हम अपना कॉस्ट रखे हुए हैं। चनपटिया में काम कर रहे टेक्सटाइल उद्यमियों को देश विदेश से बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं।
5000 ट्रैक सूट लद्दाख भेजे जा चुके हैं, तो स्पेन और दुबई जैसे देशों के ऑर्डर भी आ चुके हैं। गुजरात, जहां पहले कभी ये श्रमिक के रूप में काम करते थे, वहां के बड़े व्यापारी बेतिया आने लगे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं। जो है ये लेटेस्ट मशीन है कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी की, लगभग 30 फीट लंबी। तो इन्होंने फोटोग्राफ दिखाया, तब हम लोगों को लगा कि ये छोटे जगह में तो होगा नहीं, तो फिर हम लोगों ने ये 2 हमारे पड़े हुए थे ये गोडाउन, तो इस गोडाउन को फिर हम लोगों ने वहाँ से एसएफसी के माध्यम से हम लोगों ने लिया और उसके बाद फिर इसका पार्टीशन कराया गया। पार्टीशन इन लोगों ने खुद एंटरप्रेन्योर्स ने किया। उसके बाद यहाँ पे शुरुआत हुई और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लिए अगर कोई चीज़ है कि स्किल डेवलपमेंट, प्रशासन को सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट कैसे कराएं, मार्केट लिंकेज कैसे कराएं, प्रोडक्शन तो हो सकता है, बट अच्छी बात यह है कि ये सारा चीज़ में ये लोग जो है बहुत ही अच्छी जानकारी इन लोगों को है। तो स्किल्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको जानते हैं और उसके साथ साथ मार्केट लिंकेज का आप समझ सकते हैं। 3-4 महीने यहाँ शुरुआत हुई है और लगभग 40,000 ट्रैक सूट लद्दाख में जा रहा है। अभी लगभग 20,000 जो है यहाँ से ये लोग अभी भेज रहे हैं, कतर और दुबई में भी इनको ऑर्डर आया है। 5,000 वहाँ भी भेज रहे हैं, स्पेन में भी भेज रहे हैं। तो इन्होंने मार्केट लिंकेज खुद से ही कर लिया। तो ये नेशनल है, इंटरनेशनल हो गया? देखिए, मार्केट की अगर हम बात करें, इट्स एन ओपन मार्केट। अगर ये चीपर होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा तो कहीं भी बिक सकता है। उसको सिर्फ जो है तलाशने की ज़रूरत है कैसे कर सकते हैं। तो अभी 1-2 प्रयास और हम लोग कर रहे हैं कि कुछ शोरूम्स जो है वो सूरत, लुधियाना और दिल्ली वगैरह में हो, जैसा ये लोग बता रहे थे, और स्टोरेज पॉइंट भी हो। तो अगर ये हो जाएगा तो और जो है वहाँ पे वो जो, क्योंकि व्यापारी वहाँ पे आते हैं जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, वो भी होगा। इसके साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि सूरत से अभी वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पे आए थे। रमेश भाई धमोलिया उनका नाम था। तो वो यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट ले गए हैं क्योंकि क्वालिटी वही है, कपड़ा वहाँ से आ रहा है और जो ये पूरा कर रहे हैं, करके जो वहाँ भेज रहे हैं, तो बहुत ही चीपर रेट पड़ रहा है उनको। तो यहाँ से सैंपल ले गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत सारा यहाँ से ले जाएंगे। चनपटिया में जब बदलाव की कहानी लिखी जाने लगी तो बाहर रहने वाले अन्य जिलों के स्किल्ड श्रमिकों ने भी जिला प्रशासन से संपर्क साधना शुरू किया। अब तो 200 से ज्यादा ऐसे आवेदकों को स्वीकृति दी गई है जिनमें उद्योग शुरू करने की इच्छा युवाओं ने जाहिर की है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सरकार की मदद से सैकड़ों अन्य युवा भी पश्चिम चंपारण की अलग अलग जगहों पर उद्यम लगाएंगे और रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। चनपटिया में जिस तरह का काम हो रहा है, ये आत्मनिर्भर बिहार के लिए एक नज़ीर बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ जो लोग उद्यम कर रहे हैं, जो लोगों ने अपना उद्योग खोला है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अगर उनको कच्चे माल और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो जाहिर सी बात है ये उद्योग बहुत आगे जाएगा और अन्य जो ज़िले हैं प्रदेश के, उनके लिए एक मॉडल बनेगा। और आत्मनिर्भर बिहार जिसकी बात लगातार जो है सरकार कर रही है, उद्यम बढ़ाने की, रोज़गार बढ़ाने की, वो अवसर भी अपने आप बढ़ते जाएंगे। और इसको एक कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह की परेशानियां थी, उनके बीच में एक बड़ा और अच्छा काम हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, चनपटिया, बेतिया।